मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए इसे तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने के समान बताया। मौलाना ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनाई के प्रति संवेदना व्यक्त की। मौलाना ने कहा कि इस समय केवल ईरान ही अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। किसी भी मुस्लिम देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक भी शब्द कह सके। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तुर्की की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। उन्होंने कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जुड़ी अलग अलग तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां एक तरफ पूरा देश मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट कर रहा है, तो वहीं देश के धार्मिक स्थलों में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ साथ ईश्वर से ये भी गुहार लगाई जा रही है कि अब देश में ऐसी घटना कभी न हो। तो वहीं अब वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी न्यास की तरफ से शांति पाठ का आयोजन किया गया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। अयोध्या प्रशासन ने शांति भंग होने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद जिले में दादा मियां उर्स के आयोजन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। पिछले 2 दशकों से यहां आयोजित हो रहा उर्स समारोह शनिवार और रविवार को होना था। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद अयोध्या प्रशासन ने खानपुर मसौदा इलाके में दादा मियां मजार पर हर साल आयोजित होने वाले दादा मियां उर्स की अनुमति रद्द कर दी है। कानपुर डीएम ने एक बार फिर से शिकायतों और डॉक्टरों के कथित मनमाने तबादले से नाराज होकर प्रमुख सचिव को सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का तबादला करने, विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति दी है। अस्पतालों में छापेमारी के दौरान लगातार मिल रही कमियों के चलते डीएम और सीएमओ के बीच तनातनी चल रही है। इसके लिए अप्रैल में भी डीएम प्रमुख सचिव को सीएमओ के लिए पत्र लिख चुके हैं। वहीं इस पर सीएमओ से सवाल जवाब भी किया जा चुका है। डीएम की संस्तुति पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, एमएसएमई चैंपियनशिप इनिशिएटिव। इस योजना के तहत प्रदेश की कुछ बेहतरीन एमएसएमई इकाइयों को चैंपियन का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें तकनीकी, आर्थिक और मार्केटिंग सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश की करीब 95 लाख इकाइयों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वाराणसी नगर निगम में बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है, जो इन दिनों पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वाराणसी नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले किसी भी जगह पर अगर कोई व्यक्ति गंदगी, कूड़ा फेंकता है और इससे संबंधित तस्वीर को अगर कोई भी व्यक्ति स्मार्ट काशी ऐप पर साझा करता है तो उसे 500 रुपए दिए जाएंगे। व्यक्ति द्वारा जैसे ही गंदगी से जुड़ी कोई तस्वीर को स्मार्ट काशी ऐप पर अपलोड किया जाएगा, वहां पर उसका बैंक डिटेल सहित आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी और उसके खाते में 500 रुपए चले जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर स्थापित राम दरबार शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर न्यास द्वारा शुक्रवार देर शाम को इस संबंध में निर्णय लेने के बाद शनिवार यानी कि आज राम मंदिर में आने वाले राम भक्त दरबार में दर्शन कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि फैसला देर शाम को लिया गया था, इसलिए शनिवार को दर्शन के लिए केवल 2 पाली हैं। इसमें शाम 5 बजे से 7 बजे और शाम 7 से 9 बजे तक ही सीमित संख्या में पास की व्यवस्था की गई है। सीआईएसएफ के आईजी नवज्योति गोगोई ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर समीक्षा की है। ताजमहल में स्थापित नवीनतम सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई है। दोनों प्रवेश द्वारों पर लगाए गए उन्नत सुरक्षा उपकरण भी देखे गए हैं। उन्होंने हाल ही में लगाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की भी समीक्षा की। इसे ताजमहल की ड्रोन हमले से सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ताजमहल में ड्रोन हमले की मॉक ड्रिल कर एंटी ड्रोन प्रणाली की प्रभावशीलता की जाँच की गई है। बदायूं जिले से 200 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी के मालिक शशिकांत और उसका भाई सूर्यकांत अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस उन्हें बरेली और बदायूं में तलाश रही है और दोनों प्रयागराज हाईकोर्ट में पहुंचकर अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर कर रहे हैं। हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 64 में उन्होंने गिरफ्तारी पर स्टे और मुकदमा खत्म करने के लिए याचिका दायर की है।